जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको बड़ी ही सुंदर एक कथा के बारे में वर्णन करने वाले हैं। रामायण का एक ऐसा पात्र, एक ऐसे योद्धा जिनसे रावण भी भय खाता था। समस्त देवता, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर इत्यादि सभी देव इत्यादि उनसे डरा करते थे। और वो योद्धा थे बाली। बाली का आपने नाम सुना होगा, सुग्रीव के भाई थे और अंगद के पिता थे। तो आइए जानते हैं क्या था बाली का जीवन चरित्र और क्यों कर रावण भी उनसे डरा करता था। बाली का जन्म कैसे हुआ? एक दिन अरुण देव जो सूर्य देव के सारथी हैं, सारथी जो रथ चलाता हो, तो सूर्य देव के सारथी थे अरुण देव। और अरुण देव एक दिन भगवान इंद्रदेव के पास मिलने के लिए जाने लगे। तो इंद्रदेव के पास जैसे ही गए, लेकिन इंद्रदेव की सभा में उस समय अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, जिसके कारण इंद्रदेव ने कह रखा था कि किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दे। तो अरुण देव को किसी ने भी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। अरुण देव ने बार बार प्रार्थना करी, लेकिन फिर भी वो भीतर प्रवेश नहीं कर सके। तो अरुण देव ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो रूप बना आरुणी, यानी आरुणी स्त्री का रूप बना करके अरुण देव इंद्र की सभा में भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही इंद्र की सभा में भीतर प्रवेश किए तो इंद्र का मन आरुणी पर आसक्त हो गया। इंद्रदेव देखने लगे कि आरुणी का सौंदर्य कितना सुंदर है। इंद्रदेव का मन आरुणी पर इतना ज्यादा आसक्त हुआ कि उन्होंने आरुणी से संबंध बनाने की इच्छा प्रकट करी। आरुणी के साथ संबंध बनाया तो उनसे एक बाली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब जो कि बाली इंद्रदेव के पुत्र थे, तो अब आरुणी जैसे ही इंद्रदेव के यहाँ से सूर्यदेव के पास जाने लगी, तो सूर्यदेव की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव के मन में भी काम भावना प्रकट हो गई। सूर्यदेव भी आरुणी के सौंदर्य को देखकर आसक्त हुए और कहने लगे कि हे आरुणी, मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। आरुणी से संबंध बनाया तो उनसे सुग्रीव प्रकट हुआ। इसीलिए दोनों भाई माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो माता है वो एक ही थी, आरुणी। पिता इनके बाली के इंद्रदेव थे और सुग्रीव के सूर्यदेव थे। तो बाली इंद्रदेव के पुत्र माने गए। अब इंद्रदेव सुग्रीव और बाली को ले करके वो विचार करने लगे कि इन्हें किन के पास ठहराया जाए। तो बाली और सुग्रीव को लेकर इंद्रदेव अहिल्या के पास जा पहुंचे और अहिल्या से प्रार्थना करी कि हे अहिल्या, तुम इन दोनों पुत्रों का लालन पालन करो और अपने पति गौतम से कहना कि ये गौतम ऋषि के ही पुत्र हैं। अहिल्या और इंद्र की पहले से मित्रता थी, क्योंकि अहिल्या का मन था कि वो इंद्रदेव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से विवाह ना करके उनका विवाह गौतम ऋषि के साथ करा दिया। इसीलिए अहिल्या और इंद्र की मित्रता बनी रही थी। लेकिन अब जैसे ही इंद्र ने अहिल्या को ऐसा कहा तो अहिल्या ने ये बात स्वीकार करी। अहिल्या की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था अंजनी। अहिल्या की जो पुत्री थी अंजनी, उनसे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंजनी एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा का स्वरूप थी, यानी उन्हीं ने अवतार धारण किया था, उस अप्सरा ने। तो अहिल्या उन दोनों पुत्रों को और उस पुत्री को पालने लगी। एक दिन गौतम ऋषि तप करके लौटे तो कहने लगे कि देवी, ये किसके पुत्र हैं? तो बोली कि प्रभु, ये आप ही के पुत्र हैं। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि ये मेरे नहीं और इंद्र के पुत्र हैं, तो उन्होंने बाली और सुग्रीव को दोनों को वानर होने का श्राप दे दिया और अपनी पुत्री को भी वानरी होने का श्राप दिया, क्योंकि पुत्री ने ही उन्हें ज्ञात कराया था कि हे पिताश्री, ये आपके नहीं इंद्रदेव के पुत्र हैं। तो पुत्री को भी वानरी होने का श्राप दे दिया। इसीलिए अंजनी का विवाह केसरी वानर के साथ में किया गया था। अब यहाँ से बाली और सुग्रीव को जब वानर होने का श्राप दिया गया तो बाली और सुग्रीव किष्किंधा की तरफ चले गए। जैसे ही बाली किष्किंधा में राज करने लगे, अब बाली को एक वरदान मिला था अपने पिता से। उन्हें एक सोने का तार मिला था, जिसके कारण उनकी रक्षा सदैव होती थी और उन्हें भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि हे बाली, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि कोई भी तुमसे युद्ध करेगा, देव दानव इत्यादि जो भी हो, वो तुम्हारे समक्ष आते ही उसका आधा बल तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। इसीलिए बाली को जीत पाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। बाली बहुत ज्यादा राज करने लगे। एक दिन मायावी और धुंधवी
दो राक्षस बाली के साथ युद्ध को ललकारने लगे। बाली के साथ जब युद्ध करने लगे तो दुंदुभी ने पहले युद्ध किया। बाली के साथ दुंदुभी ने युद्ध किया और दुंदुभी को बाली ने मार गिराया। उसका मृतक शरीर को बाली आसमान में 7 बार उछाल करके जैसे ही फेंका तो वो शरीर जा गिरा मातंग ऋषि के आश्रम में। मातंग ऋषि के आश्रम में रक्त को गिरता हुआ देखकर मातंग ऋषि ने बाहर आकर के देखा तो एक दानव का शरीर पाया और वो शरीर था दुंदुभी राक्षस का। जैसे ही दुंदुभी राक्षस के शरीर को देखा और मातंग ऋषि को ज्ञात हुआ कि ये कार्य तो बाली का है, तो ही उन्होंने बाली को श्राप दिया कि हे बाली, आज से तुम मेरे आश्रम के 1 योजन तक भी अगर समीप आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और मातंग ऋषि का जो आश्रम था वो था ऋष्यमुख नामक पर्वत पर, इसीलिए बाली कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। जैसे ही दुंदुभी का मरण सुन करके मायावी राक्षस को बड़ा ही आघात हुआ तो मायावी राक्षस ने तुरंत बाली से युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करी। बाली से युद्ध की इच्छा प्रकट करी तो बाली से जब युद्ध करने के लिए उन्हें रात्रि में ललकारा। रात्रि में उन्हें एक गुफा की एक कंदरा की तरफ वो मायावी राक्षस उन्हें ले गए और सुग्रीव से बाली ने कहा कि मैं इस गुफा में जाता हूँ उस राक्षस का वध करने के लिए और जब तक मैं ना लौटूं तुम द्वार पर खड़े रहो। सुग्रीव खड़े रहे। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन एक दिन रक्त की धारा उस गुफा से बाहर निकलने लगी। तो उस धारा को देख करके सुग्रीव के हृदय में आया कि इतने दिन से युद्ध चल रहा है, ये रक्त कहीं मेरे भाई का ना हो। बाली को ये ऐसा विचार देख करके सुग्रीव के मन में कि कहीं ये रक्त मेरे भाई का ना हो, और उन्होंने राक्षस के डर से एक बड़ा सा पत्थर ला करके उस कंदरा पर रख दिया। जैसे ही उस कंदरा पर पत्थर रखा और सुग्रीव स्वयं राज्य करने लगे। जब सुग्रीव राज्य करने लगे कुछ दिन पश्चात बाली आए तो अपने भाई को राज्य करते हुआ देखा तो उनके मन में बड़ा ही विचार हुआ कि अरे मेरे भाई, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुम्हारी राज्य की कामना हुई। तो सुग्रीव को उन्होंने बाहर निकाल फेंका। सुग्रीव को जैसे ही निकाल फेंका तो सुग्रीव उसी क्षण ऋष्यमुख पर्वत पर बाली के डर से रहने लगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मातंग ऋषि का श्राप है, वो ऋष्यमुख पर्वत पर बाली कभी नहीं आ सकता, इसीलिए ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। सूर्यदेव मन में विचार करते थे कि इंद्र का पुत्र बाली बड़ा ही बलवान है और भगवान शिव ने भी उसे वरदान दिया है, लेकिन मेरा पुत्र सुग्रीव तो इतना बलवान नहीं। वो सदैव चिंतित रहते थे। तो हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना करी। और कैसे करी? एक दिन हनुमान जी जब भगवान सूर्य को भक्षण करने के लिए जाने लगे थे, सूर्य को एक फल समझकर खाने के लिए उनके आघात हुए, उसी क्षण इंद्र ने उन पर वज्र प्रहार किया। वज्र प्रहार करते ही उनकी जो वज्र था भगवान इंद्रदेव का, वो वज्र हनुमान जी के ठोड़ी पर आकर लगा और ठोड़ी उनकी टेढ़ी हो गई। इसके कारण समस्त पवन देव ने समस्त भूमंडल में वायु प्रकोप रोक दिया। वायु इतनी ज्यादा रुक गई कि सभी देवता मारे मारे भटकने लगे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, भगवान शिव से प्रार्थना करी, लेकिन कोई भी सहायता नहीं करने लगा। तो भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हें ने जो गलती की है उसका तुम्हें भुगतान करना ही पड़ेगा। अर्थात सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, हनुमान जी को अपनी अपनी शक्ति का आधार दिया, अलग अलग वरदान दिया। जैसे ही अलग अलग वरदान दिया तो सूर्य देव से जब शिक्षा प्राप्त करने लगे हनुमान जी, तो सूर्य देव से कहने लगे, सूर्य देव ने दक्षिणा के गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि हे हनुमान, मुझे तुमसे कुछ पैसा या फिर कुछ और गुरु दक्षिणा में नहीं चाहिए। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव के साथ सदैव उसकी रक्षा करना, उसी के साथ रहना। तब से हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहने लगे। तब से हनुमान जी और सुग्रीव की मैत्री भाव बन गया। तब से हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव के साथ रहा करते, सुग्रीव के साथ मैत्री भाव में। अब यहाँ पर वर्णन आता है कि बाली से रावण की युद्ध स्वरूपना कैसे हुई। एक दिन नारद जी जब बाली के आगे गए और बाली से कहने लगे कि रावण तो समस्त भूमंडल का राजा है और समस्त उसने इतने देव दानव इत्यादि सबको जीत लिया है, उसके आगे सब देव दानव भी सिर झुकाते हैं,
जैसे ही बाली के आगे रावण की प्रशंसा करी तो बाली को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा कि अरे रावण मेरे आगे क्या है, मैं तो उसे अभी युद्ध के लिए ललकारता हूँ। इधर बाली को तो शांत कर दिया था नारद जी ने, लेकिन नारद जी दोबारा रावण के पास गए और रावण के पास जाकर के कहने लगे कि अरे रावण तुमसे युद्ध करना चाहता है, बाली एक वानर तुमसे युद्ध करना चाहता है और कहता है कि रावण तो किस बल से जीता है, अपनी सेना के बल से, अपने पुत्रों के बल से। उसके पुत्रों ने इतना वरदान प्राप्त कर रखा है, देव दानों से उसने वरदान प्राप्त कर रखा है। अर्थात वर्णन करने लगे तो रावण ने कहा कि अभी सेना तैयार करते हैं और बाली पर चढ़ाई करते हैं। तो नारद जी बोले कि प्रभु आप एक वानर के लिए स्वयं इतनी सारी सेना लेकर के जाओगे तो फिर आपकी तो उपहास होगा, आपकी आलोचना होगी। हे प्रभु आप स्वयं जाइए और स्वयं युद्ध कीजिए। रावण उसी क्षण बाली को ललकारने के लिए जा पहुंचा, बाली के साथ युद्ध करने लगा। तो बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी बगल में, अपनी काख में दबा करके रखा था। बाली से हार मान ली जब रावण ने, तब क्षमा याचना करके, संधि करके रावण अपने नगर को लौट आया। लेकिन मन में ही बड़ा ही क्रोध रावण के उत्पन्न रहा और बाली के साथ उनका क्या है, द्वेष भाव बन गया था। बाली इतने विशाल काय योद्धा थे, उनकी मृत्यु कोई देव दानव के द्वारा हो नहीं सकती थी। इसीलिए स्वयं भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मैत्री करके, छिप करके बाली को बाण मारा था और उन किष्किंधा का राज्य अंगद को, उनके पुत्र को युवराज बना करके दिया था। लेकिन बाली की मृत्यु प्रभु के हाथ होनी थी, क्योंकि देव दानव उनमें से किसी के हाथों उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसीलिए स्वयं प्रभु ने उसका उद्धार आकर के किया। बाली बड़े ही प्रसन्न हुए प्रभु के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करके। हे प्रभु आपके समक्ष कोई जीव कैसे टिक सकता है, चाहे बलवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन आप तो प्रभु सब जीव को उत्पत्ति कारक हो। बाली ने ऐसी प्रार्थना करी। तो बाली रामायण के इतने महान योद्धा थे, ऐसे पात्र थे जिनसे अनेकों देव दानव इत्यादि भी सब डरा करते थे। तो ये था बाली का जीवन चरित्र। आशा है कि आप सभी को बाली के महान बलशाली होने की ये कथा पसंद आई होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे ऐसे अन्य और कथाओं को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।